One of the leading economist, sociologist, philosopher, criminologist, आप कुछ भी कहें, was कार्ल मार्क्स। ये अक्सर आर्गू किया जाता है कि दुनिया में शायद इल्हामी किताबों के बाद, जैसे कुरान है, उसके बाद अगर किसी पे सबसे ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया, दैट वाज द कार्ल मार्क्स। अगर किसी ने दुनिया के सोशल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक्स को, वेलफेयर को रीशेप किया, तो दैट वाज कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी, दैट वाज कार्ल मार्क्स आइडियाज। कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन बिटवीन द जर्मन एंड ऑस्ट्रियन बॉर्डर। ट्रियर टाउन है एक जर्मनी में, वहाँ पे ये पैदा हुआ 1818 में, और इसकी डेथ हुई 1883 में। इसका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ही आइडेंटिफाइड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड हाउ इट कंट्रोल द ह्यूमन रिलेशंस। इसके सोसाइटी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम है वो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर है, कि यानी लोगों के दरमियान में रोल और रिलेशनशिप किस तरह का है और कैसे इकोनॉमिक्स उस रोल एंड रिलेशनशिप को चेंज करता है। कार्ल मार्क्स के ख्याल में ह्यूमन रिलेशंस, खास तौर पे अपर क्लास, जो बोर्जुआ क्लास, एंड द लोअर क्लास, जिसको प्रोलेटेरिएट या लेबर क्लास इसने कहा, उनके रिलेशनशिप जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अराउंड घूमते हैं। इसका फोकस जो ज़्यादातर रहा है वो ये रहा है कि इन दोनों क्लासेस के दरमियान में किस तरह की स्ट्रगल होती है और किस तरह से इकोनॉमिक जो है वो डिसेसिव रोल प्ले करती है। इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसने हेगल के वर्क से ड्रॉ किया, दैट इज़ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। और डायलेक्टिक मटीरियलिज्म में ये कहता है कि जो वर्किंग क्लास है, फॉर एग्जांपल, वो अपने राइट्स लेने के लिए एक थीसिस लेकर आती है, यानी एक आर्गूमेंट लेकर आती हैं, और जो अपर क्लास है वो उसको अपोज करती हैं, उनका काउंटर आर्गूमेंट या एंटी थीसिस होता है। उन दोनों के दरमियान में स्ट्रगल होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे सिंथेसिस डेवलप होता है, जिसमें मार्क्स के ख्याल में जो प्रोलेटेरिएट या वर्किंग क्लास है वो डोमिनेट करती है, उनकी बात मानी जाती है। इसको उसने सोशल चेंज भी कहा है। और इस सारे प्रोसेस को, यानी थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, इसको मार्क्स ने डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का है, यानी मटीरियल के ऊपर जो एक किस्म का डायलॉग बिटवीन अपर क्लास या मैनेजरियल क्लास, जिसको बोर्जुआ क्लास इसने कहा, और प्रोलेटेरिएट या जो लोअर क्लास है, या इसने उसको लेबर क्लास कहा, तो उनके दरमियान में डायलॉग होता है, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं, आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो लेबर क्लास है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि वो रियल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए वो डोमिनेट करते हैं। और मार्क्स के ख्याल में जो क्राइम है ये प्रोडक्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ की, कि जो अपर क्लास है वो अपने आप को डोमिनेट करने के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, लॉज बनाती हैं, ताकि वर्किंग क्लास को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। मार्क्स के ख्याल में दिस इज़ द कोलैप्स ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ को कम अहमियत दी जाती है, मटीरियल वैल्यूज़ को ज़्यादा दी जाती है, यानी मटेरियल इसके अंदर इम्पोर्टेंट एंड डिसेसिव रोल प्ले करता है। और मार्क्स के ख्याल में दिस इज़ द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के बाद और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, जिसमें विलियम बोंगर है, रॉल्फ डैननडॉर्फ हैं, जॉर्ज फोल्ड हैं, और इन्होंने मार्क्स के वर्क को बढ़ाया बाय कीपिंग इन व्यू कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर क्लास या बोर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट या वर्किंग क्लास के दरमियान में होती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो कार्ल मार्क्स का है वो ये है कि वो कहता है कि जो अपर क्लास है वो ऐसे रूल्स बनाती है, वो पुलिस बनाती है, वो जुडिशरी बनाती है, इन आर्डर टू कंट्रोल द लोअर क्लासेज या वर्किंग क्लास, ताकि उन्हें ताबे रखा जा सके। और उनके ताबे रखने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अपने डोमिनेंस शो की जाए, बल्कि उनको ताबे रखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर अपनी हेजमनी मेंटेन रखी जा सके।